ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपको कामदा एकादशी के बारे में बताऊंगी। हिंदू नववर्ष का पहला एकादशी व्रत कौन सा है और यह कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। 2023 चैत मास का अंतिम और नववर्ष विक्रम संवत 2080 का पहला एकादशी व्रत कामदा एकादशी व्रत चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 का प्रथम एकादशी व्रत अर्थात कामदा एकादशी व्रत 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन श्री हरि की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इसका पूजा विधि और उपाय के बारे में। शास्त्रों में कामदा एकादशी व्रत के दिन श्री हरि की उपासना करने से और उपवास का पालन करने से साधक के सभी पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही ब्रह्मा हत्या का भय भी एकादशी व्रत रखने से मिट जाता है। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। इसके साथ एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी के विशेष मंत्रों का जाप और उनकी आरती पाठ करने से साधक को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। चैत मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 1 अप्रैल 2023 को होगा, यानी कि एकादशी का व्रत 1 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा, जो कि दिन शनिवार के दिन पड़ रही है। इस तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल को शनिवार 1:59 से शुरू होकर इस एकादशी तिथि का समापन 2 अप्रैल रविवार सुबह 4:20 तक इसका समापन हो जाएगा। 1 अप्रैल शनिवार के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वो 6:23 पर होगा और सूर्यास्त का समय है वो 6:30 बजे हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से लेकर 5:35 तक रहेगा। राहु काल का समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल का जो समय होता है, इस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही कोई दान दक्षिणा इस समय हमें देनी चाहिए। तो इस समय हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ काम, अच्छा काम हमें इस समय में नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 अप्रैल को, दिन रविवार सुबह 4:21 से लेकर यह द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि 3 अप्रैल को समाप्त होगी। दिन सोमवार सुबह 6:24 पर इस तिथि का समापन होगा। 2 अप्रैल यानी कि द्वादशी तिथि वाले दिन सूर्योदय का जो समय है वो 6:22 पर होगा और सूर्यास्त का जो समय है वो 6:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:46 से शुरू होकर 5:34 तक रहेगा। राहु काल का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इस व्रत का पारणा मुहूर्त जो है, शुभ मुहूर्त, वो 2 अप्रैल रविवार के दिन होगा। सुबह 10:15 से शुरू होकर 11 बजे तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आपको इस व्रत का पारण करना है। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हिंदी मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों आदि दोषों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर का फल इस दिन मिलता है, इस व्रत को करने से मिलता है। कामदा एकादशी बाकी दूसरे एकादशी से ज़्यादा महत्व रखती है। इस दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए
तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनियों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा गया है कि कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या फिर सुनने से बहुत लाभ मिलता है। अब मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक आप इसे सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से मुक्त पुंडीर नाम का एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उनकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसके नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं दो योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और उसके कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह अपनी पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रडी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय मुझे बताएं। तब ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने
अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य, ब्रह्मा इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी कामदा एकादशी की कथा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।